जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन करने वाले किशोर को बिजनौर पुलिस बिजनौर लेकर पहुंची। शुरुआत में पुलिस ने लंबी पूछताछ की प्रक्रिया के बाद उसको परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बेटे को पाकर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लिपट लिपट कर परिजन रोने लगे। हालांकि इस दौरान पंडित को बुलाया गया और उसका शुद्धिकरण कराया गया। महादेव की प्रतिमा को जल से नहलाकर उस जल का इस्तेमाल करके विशाल उर्फ हमजा का शुद्धिकरण किया गया। मंदिर में मंत्र उच्चारण करके विशाल से हमजा बने किशोर को फिर से विशाल बनाया गया। विशाल ने पूछताछ में बताया कि वह जिसके साथ सैलून का काम करने गया था, उसने अपनी बेटी का निकाह का लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराया था। हालांकि विशाल की घर वापसी से पहले लगातार विशाल वीडियो कॉल पर घर वापसी से इनकार करता रहा। घर वापस आने के बाद विशाल के सुर बदल गए और बाद में उसने इस्लाम धर्म से फिर से हिंदू धर्म कबूल कर लिया। फिलहाल वह लगातार उसका शुद्धिकरण कराया गया है। देखिए क्या कुछ बोला विशाल। मेरे को जोर जबरदस्ती हो रही थी पीछे से। अब इनकी लाग वो हाथ जोड़ के कहता हूँ, इनकी वजह से मैं यहाँ आ चुका हूँ। नहीं, क्या जोर जबरदस्ती करी थी, किसने करी थी, पूरी बात बताओ। वो वसीम ने बोला था, आप लाला मतलब बोला था उसने कि मैं अपनी लड़की से आपकी शादी करूंगा, तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। वहाँ से मुझे धमकियाँ मिल रही थी, आप नहीं करोगे तो हम आपको मार डालेंगे। अच्छा, हाँ। तो आपने ये कोई शिकायत अपने माँ बाप से बताई थी कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं? नहीं अब दबाव में था मैं थोड़ा, गलती हो गई है पुनः। हाँ, आज मंदिर में आपका इनकी वजह से हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ? इनकी वजह से। क्या नाम है इनका? मौसम भैया। अच्छा, अब आप घर पर आ गए, खुश हैं आप? हाँ खुश हूँ बिल्कुल मैं। अब अपने माता पिता के साथ रहेंगे? जी जी। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने ये कहा था कि मैं अब घर वापसी नहीं करूंगा। हाँ मैंने बोला था। तो क्या वो जबरदस्ती आपसे कहलवाया जा रहा था? पीछे से बोला था मुझे, इसलिए मैंने बोला था। अच्छा, तो आपका जो धर्म परिवर्तन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो मुझे हुआ था कुपवाड़ा मणिगांव में हुआ था। विशाल उर्फ हमजा पहले बिजनौर में वो अपने माता पिता के साथ सकुशल रह रहा था। फिर वसीम नाम का व्यक्ति उसे रोजगार के सिलसिले में कश्मीर लेके गया और वहाँ से ये बात निकल के आई कि विशाल का धर्मांतरण हो चुका है। मैंने 3 बात कही थी, स्वेच्छा, दबाव और लालच। तीनों विषय पे जांच होनी चाहिए और बेगुनाह जेल ना जाए और कसूरवार बचे ना। आज भी हम उसी स्टैंड पे हैं। जो बात निकल के आई, विशाल के माता पिता से मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि विशाल को रोजगार के कह के कश्मीर लेके गए और वहाँ पर वसीम की जो लड़की है सानिया, वहाँ पर ये कहा गया वसीम ने, इन दोनों बच्चों में दोनों ही नाबालिग हैं, दोनों ने ही आपस में तय किया कि साहब शादी करेंगे। तो वसीम ने ये कहा विशाल से कि तुम अपना धर्म परिवर्तित कर लो और मैं अपनी लड़की का निकाह तुमसे कर दूंगा। ये दबाव भी है और एक लालच भी है। और वसीम ने यह भी कहा विशाल से कि इससे पहले मैंने बिहार के एक व्यक्ति का इसी प्रकार निकाह कराया है, उसका धर्मांतर कराया है। ये बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य बात नहीं है कि अपनी लड़की को हथियार बनाकर उन्होंने आगे पेश किया और ये कहा कि तुम अब जब धर्म परिवर्तित कर लोगे मैं अपनी लड़की का निकाह करा दूंगा। और लड़की कौन? वो नाबालिग। और जब विशाल का धर्म परिवर्तित हुआ तो उस वक्त वो नाबालिग था। 100% वो डॉक्यूमेंट बने होंगे जिसमें उसे बालिग दिखाया गया होगा। जो डॉक्यूमेंट फॉल्स तैयार हुए हैं उन फॉल्स डॉक्यूमेंट पे गंभीर धाराएं बनती हैं। इस मुकदमे को गंभीर धाराओं में तरमीम किया जाना चाहिए और जिन लोगों ने वो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए हैं उन्हें भी मुलजिम बनाना चाहिए और बिजनौर पुलिस को अपनी तत्परता दिखाते हुए इस मुकदमे की तह तक जाना चाहिए। ये मुकदमा यहाँ तक ही ना रह जाए कि विशाल बरामद हो गया और मुकदमे में वसीम के खिलाफ चार्जशीट लगा दी। खाली वसीम ही मुलजिम नहीं है, इसके वसीम के अलावा जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिस काजी ने निकाह पढ़वाया एक नाबालिग बच्चे का, और जो लोग इसमें शामिल हैं वो बारात नुमा निकाल रहे हैं और लड़के विशाल को मस्जिद तक ले जा रहे हैं, वो सब लोग दोषी हैं। हम पुलिस से यही बिजनौर पुलिस से आज निवेदन भी करेंगे और कहेंगे भी कि साहब आप सब लोगों को इसमें चार्जशीटेड कीजिए जितने लोगों ने
जितने लोगों ने इसमें षड्यंत्र रचा है। क्या वसीम के अलावा लगता है कि आपको इसमें और लोग भी शामिल हो सकते 100% फाल्स डॉक्यूमेंट तैयार हुए। भाई जब उन्हें पता होगा शहर काजी को, जो वहाँ के काजी हैं जिस मस्जिद में ये धर्म परिवर्तित हुआ है, तो निश्चित उन्होंने इसे बालिग दिखाया होगा। और जब बालिग दिखाया है, जिस रजिस्टर में इसे बालिग चढ़ाया होगा, तो किसी दस्तावेज़ के आधार पर चढ़ाया होगा। तो जिन्होंने वो दस्तावेज़ बनाए हैं, वो दस्तावेज़ बनाने वाले लोग मुलजिम हैं, वो भी इस मुकदमे में चार्जशीटेड होने चाहिए। अच्छा, इस तरीके जैसे ये नाबालिग बच्चों को धर्मांतर कराना है, लोग जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग, क्या इनके खिलाफ कोई पुलिस, बिजनौर पुलिस एक अलग वो चलाएगी प्रक्रिया? देखिए, कानून सम्मत कार्रवाई होती है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। हमारी BNS और CRPC, इन सेक्शन जो जुर्म बनेगा, इन्हीं सेक्शन में उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, चार्जशीट लगेगी। और मैं स्थानीय पुलिस से ये भी कहूँगा कि खाली वसीम को ही चार्जशीटेड ना करके इस मुकदमे को बंद किया जाए, बल्कि बिजनौर पुलिस को इस मुकदमे की तह तक जाना चाहिए। और जिन लोगों ने फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार करे, जो लोग यहाँ से एक पत्नी दिलाने का लालच अपनी नाबालिग बेटी के रूप में विशाल के साथ कर रहे थे, और उसने ये भी एक्सेप्ट किया, विशाल ने ये भी अपने बयान में बताया है, उसके माता पिता ने भी बताया है कि ऐसा काम वसीम ने एक बिहार के हिंदू युवक के साथ भी किया है। ये उसने अपने बयान में अपने माता पिता को भी बताया, हमें भी बताया। तो निश्चित ये पूरी तय खुलनी चाहिए कि वसीम के साथ और कितने लोग इसमें शामिल हैं। विशाल जो हमजा बना था, अब क्या वो हिंदू धर्म में परिवर्तित होगा? क्या वो जायज प्रक्रिया होगी, शुद्धिकरण होगा उसका? सनातन धर्म के रूप में विशाल आज उसके माता पिता की सुपुर्दगी में हमारी बिजनौर पुलिस दे रही है। इसके बाद उसके माता पिता ने निर्णय लिया है कि हम विशाल को अपने मंदिर लेके जाएंगे, और महादेव के मंदिर में वहाँ पर उसे स्नान कराने के बाद अपने मंत्रोच्चार के साथ फिर उसे वो घर लेके जाएंगे। ऐसा उसके माता पिता ने तय किया है, और इसी माता पिता की इच्छा के अनुरूप हम लोग उनके साथ खड़े हैं।